हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव सिंह बम्बी अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, आज बेसिक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि बेसिक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है उसमें हम सारे बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम जितना क्वेश्चन पढ़े थे क्वेश्चन 12 तक पढ़े थे। 13 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं। आइए ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा कि x का 8%। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि x का 8% बराबर y का 4%। हम जानते हैं कि का मतलब का होता है, गुना होता है। का मतलब का होता है, गुना होता है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। x के सामने कोई अंक नहीं बचा है तो x अनुपात y में x का मान 2 हो जाएगा और x का मान कोई अंक नहीं है तो x का मान 1 हो जाएगा और y के सामने अंक है 2 तो y का मान 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, अगर ध्यान से देखेंगे तो x का 20% बराबर का होगा। x का 20% बराबर का होगा। अब x का वैल्यू अगर देखेंगे ध्यान से तो x का वैल्यू 1 है, का मतलब गुना 20% यानी 20/100। अगर ऑप्शन को चेक करेंगे तो सारा ऑप्शन y में दिया है, मतलब y का वैल्यू निकालना है तो y का मान कितना है, 2 है, यानी 2 का x%, यानी कितना हो जाएगा कि 100 से 100 कैंसल 10, x बराबर हो जाएगा 10%, यानी आंसर आपका हो जाएगा y का 10%। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 20% 120 है। ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 20% 120 है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है। तो दिया गया है आपसे कि 120% क्या होगा, 120% का होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या का 20% 120 है तो 120% क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, कर सकते हैं कि 20 6 का 20 से 1% बराबर 6, तो 120% बराबर 120 गुने 6 बराबर आंसर हो जाएगा हमारा 720। आंसर हो जाएगा 720। दूसरा भी तरीका था, अगर आसानी से क्लियर करना चाहे तो कि दिया है 20% बराबर 120 है तो 120% बराबर क्या होगा। हम जानते हैं कि 20 6 का 20 से होता है तो 120 6 का क्या हो जाएगा, 720, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 720। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। हम आपको एक बात बताते चलते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी सजेशन देना हो हमें दे सकते हैं। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट का वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ध्यान से देखेंगे तो कि क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी संख्या का 25% 300 है तो उस संख्या का 75% क्या होगा। किसी संख्या का 25% 300 है तो उस संख्या का 75% क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, 25 यही 75 होता है तो 300 का हो जाएगा 900, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 900। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना हो जाएगा, 900। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संख्या का 240% 160 है तो उस संख्या का 30% कितना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को कि क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी संख्या का 240% 160 है। किसी संख्या का 240% 160 है
उस संख्या का 30% कितना होगा? 30%। 240 में अगर 8 से भाग देंगे तो 30 आता है, यानी 160 में अगर 8 से भाग देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 20। 160 में 8 से भाग देंगे, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 20। और यही से क्वेश्चन बन गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कि क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। एक बार पुनः ध्यान से देखते हैं। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है? ध्यान से देखेंगे, बोला गया है कि x जो है y से 25% छोटा है। y से कितना छोटा है? 25%। यानी y अगर 100 होगा तो x कितना होगा? 25% छोटा, यानी 100 में 25 घटाएंगे क्या होगा बाबू? 75 होगा। कि 25% छोटा है, x छोटा है कितना से? y से, यानी y अगर 100 होगा तो x कितना होगा? 75 होगा। अब पूछा गया है कि y x से कितना अधिक है, यानी भाई जो y है ये x से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है बाबू? 25। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100। और केकरा से अधिक है? तो x से। x का वैल्यू कितना है? 75 है। x का वैल्यू कितना है भाई? 75 है। और 25 यही 75 होता है, यानी 33 सही 1/3%। यानी ये भी कह सकते हैं कि 33.33%। अब दूसरा तरीका भी था, ध्यान से देखेंगे कि रूल 1 था, इसको रूल 1 कह सकते हैं और रूल 2 क्या कह सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, रूल 2 क्या कह सकते हैं कि x y से 25% छोटा है, 25% छोटा है या 25% कम है, एक ही बात है। अब छोटा है तो यहाँ माइनस से इंडिकेट कर देते हैं। छोटा है तो किससे इंडिकेट कर देते हैं? माइनस से। और 25 चौका 100 छोटा है कौन? x। जिसके बारे में बात होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना होती है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। अब x छोटा है, ऊपर कोई अंक नहीं बचा है तो क्या बचा है? 1 बचा है। x छोटा है, कितना छोटा है? 1। 4 में से 1 गया 3, किसका वैल्यू है? x का। अब क्वेश्चन पूछा है y x से कितना बड़ा है, तो 3 से y 4 कितना बड़ा है? 1 गुणे 100 बटा में कहां से बड़ा बाबू? x का वैल्यू 3, यानी फ्रैक्शन निकालेंगे 33 सही 1/3%, यानी 33.33%। ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि x y से 40% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि x जो है y से 40% छोटा है, y 100 है तो x कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 40 छोटा है तो। फिर बोला है y x से कितना अधिक है। अब भाई जो ये y का वैल्यू कितना है? 100 है, x का वैल्यू कितना है? 7 है। अब बोला गया y x से कितना अधिक है, तो y x से ही कितना अधिक है बाबू? 40 अधिक है। प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 बटा में केकरा से? x से, यानी नीचे वैल्यू का हो जाएगा 60 और करेंगे 20 दूनी 40, 20 यही 60 भाग देंगे हो जाएगा 200 बटा में 3 बराबर 66 सही 2 बटा में 3 बराबर 66.66%। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। क्वेश्चन नंबर 19 है कि x y से 20% बड़ा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि x y से 20% बड़ा है। 20% बड़ा मतलब y का वैल्यू 100 है तो x का वैल्यू कितना होगा? 120। 20% बड़ा मतलब y का वैल्यू 100 है तो x का वैल्यू क्या होगा? 120 होगा। अब y x से जब 20% x y से 20% बड़ा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है? अब y x से कितना कम है बाबू? 20 कम है। तो लिखेंगे 20 गुणे 100 बटा में कहां से कम है? तो 120 से, और 20 छक्का 20 से 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 बराबर 50 बटा में 3 बराबर लिखेंगे 16 सही 2 बटा में 3% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि 16 सही 2 बटा में 3%। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कि क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से अगर देखेंगे तो
कि क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 20 नंबर कि x y से 50% बड़ा है। दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि 50% बड़ा है तो प्लस से इंडिकेट करेंगे, कि 50% बड़ा है तो प्लस से इंडिकेट किए। कौन बड़ा है? x बड़ा है। केकरा से बड़ा है? y से। जिससे तुलना होती है नीचे होता है। और बड़ा है कितना? ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1 है, तो क्या लिखेंगे? बड़ा है 1, कितना? 3 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। किसका वैल्यू? x का। अब पूछा गया y x से कितना प्रतिशत छोटा है, तो कितना छोटा है भाई? 1 गुने 100 बटा में कहां से छोटा है भाई? 3 से। डिवाइड करेंगे 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला गया है कि p का p प्रतिशत 36 है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में कि दिया गया है कि p का p प्रतिशत 36 है। p का p प्रतिशत 36 है तो p बराबर क्या होगा? p बराबर क्या होगा? का मतलब होता है गुना। p गुने p बटा में 100 बराबर दिया है 36। p गुने p बटा 100 बराबर दिया है 36। और p और p का गुना कराएंगे तो हो जाएगा भाई p स्क्वायर। 100 और 36 का गुना कराएंगे हो जाएगा 100 से 3600। 100 और 36 का गुना कराएंगे हो जाएगा 3600। p बराबर हो जाएगा √3600 और √3600 का मान हो जाएगा 60। यानी हमारा p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 दिया है यदि p का p प्रतिशत 81 है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया एकदम रिपीटेड कि p का p प्रतिशत 81 है। अब p का गुना कराएंगे p स्क्वायर हो जाएगा 100। 81 का गुना कराएंगे 81 100 हो जाएगा और p बराबर √81 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 90। यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 23 पे। और ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। एक बार पुनः आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 250 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखेंगे कि 250 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? बात किसकी हो रही है? 2 की। किससे तुलना हो रहा है? 50 से। कि कितना प्रतिशत है? तो देखेंगे 2 गुने 100 किसका प्रतिशत बाबू? 50 का। और 50 दूनी 100 और 2 दूनी का 4%। तो 250 का कितना प्रतिशत है? तो 4% है। आगे क्वेश्चन आते हैं 24 पे। क्वेश्चन देखिए 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? आगे देखते हैं 1/3 का मतलब गुना होता है। कितना के जगह पर x लग देते हैं। प्रतिशत का मतलब बटा में 100 और कितना है भाई? 2/3 है। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर का हो जाएगा 100 दूनी 200%। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 24 का। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200%। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि m का 40% n के 20% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, ध्यान से देखेंगे तो कि m का 40% n का 20% के बराबर है। m का 40% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का होगा। का मतलब होता है गुना। का मतलब होता है गुना। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 20 दूनी 40। m के अपोजिट में कोई अंक नहीं बचा है तो m का वैल्यू हो जाएगा 1।
n के अपोजिट में अंक है 2 तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी m अनुपात n का हो जाएंगे 1:2। m अनुपात n का हो जाएगा भाई 1:2। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, कि क्वेश्चन नंबर 26 है आपका m का 20% बराबर n का 30%। m का ध्यान से देखेंगे बाबू, m का 20% बराबर n का 30%। का करेंगे ध्यान से देखेंगे, m को तो m रखेंगे, का मतलब गुना 20% का मतलब 20/100, n का मतलब गुना 30% का मतलब 30/100। इस 100 से 100 कैंसिल होगा, सोना से सोना कैंसिल होगा, m अनुपात n का हो जाएगा। m के अपोजिट में अंक है 3 और n के अपोजिट में अंक है 2, यानी m अनुपात n का हो जाएगा 3:2। m अनुपात n का हो जाएगा बाबू 3:2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, ध्यान से देखेंगे भाई, कि क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखा जाएगा। ध्यान से देखेंगे कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखा जाएगा, को प्रतिशत में लिखा जाएगा। प्रश्न आपसे यही पूछा गया है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे बाबू? 5:4 का मतलब 5/4 गुने 100, 4 से डिवाइड करेंगे 25 और 25 5 25 से, यानी आंसर कितना हो जाएगा 125%। यानी 5/4 को क्या लिखा जा सकता है 125%। आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्वेश्चन यही है कि 3:4 को प्रतिशत में लिखे। प्रतिशत में लिखना है, फिर से वही प्रश्न है, 3:4 को लिखेंगे 3/4, प्रतिशत में लिखना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से 25 बार में कटेगा और 25 यही का होगा 75%। यानी 3:4 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे 75% लिखेंगे। 3:4 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे 75% लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 28 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कि क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, ध्यान से देखेंगे तो कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25%, यदि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25%। ध्यान से देखिए कि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25%, तो b का कितना प्रतिशत a है, तो b का कितना प्रतिशत a है। ध्यान से देखेंगे, का मतलब गुना होता है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 होता है, 5 का होता है 25 होता है। अब क्या लिखेंगे बाबू कि 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b लिख सकते हैं। अब b को एक तरफ करते हैं, a को एक तरफ करते हैं। अगर a को इधर लेकर आएंगे तो 3a माइनस 5a और b को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 3b है, हो जाएगा माइनस 3b। अब क्या होगा बाबू माइनस 2a बराबर माइनस 8b और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 का 8, a अनुपात b का हो जाएगा। a के अपोजिट में अंक है 4 और b के अपोजिट में अंक कुछ नहीं है, तो का 1 है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे b का कितना प्रतिशत, b का वैल्यू कितना है 1 का कितना प्रतिशत नहीं पता है, x% लिख देते हैं, किसके बराबर होगा a के। a का वैल्यू कितना है 4, यानी x बराबर का हो जाएगा 400%। ये रूल 1 हो सकता है, ये रूल 1। एक और तरीका बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक और तरीका हो सकता है, थोड़ा सा इससे आसान लगे, ठीक है। आइए देखते हैं रूल 2 को। रूल 2 को देखते हैं इसी क्वेश्चन के लिए कि a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25%। हमने प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दिया, 3 5 15 और 5 25। अब लिखना चाहते हैं कि a प्लस b का वैल्यू का होगा, तो a प्लस b के सामने 5 है तो a प्लस b का वैल्यू का होगा 5 होगा। a माइनस b का वैल्यू का होगा, a माइनस b के सामने 3 है तो a माइनस b का वैल्यू का हो जाएगा
3। अब यहाँ से देखेंगे तो a का वैल्यू जो पहले होता है उसके लिए क्या करते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से भाग, यानी 5 + 3 बटा में 2 यानी 8 बटा में 2, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। b का वैल्यू जो बाद में होता है उसकी वैल्यू के लिए करते हैं 5 - 3 बटा में 2 यानी 2 बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा 1। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि b का कितना प्रतिशत a का बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत, देखते हैं b का वैल्यू a का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत a के बराबर होगा, a का वैल्यू है 4, इसलिए x बराबर 100 का 400 प्रतिशत, x बराबर कितना हो जाएगा 400 प्रतिशत। ये था क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 के पास आते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 के पास आते हैं और ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि a + b का 25% बराबर a - b का 45%। ध्यान से देखेंगे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि a + b का 25% बराबर a - b का 45%। एकदम ध्यान से देखेंगे कि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल हो जाएगा, 5 × 25 और 9 × 5 = 45। a + b बराबर क्या होगा, इसके सामने अंक का दिया है 9, a - b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यहाँ से a का वैल्यू क्या करेंगे, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 14, 14 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 7। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 2, यानी a का वैल्यू आ गया 7 और b का वैल्यू क्या आ गया 2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे तो कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। फिर से b का कितना प्रतिशत, 2 का कितना प्रतिशत नहीं पता है, x प्रतिशत a के बराबर होगा यानी 7 के, 2 से होगा 50 और x बराबर हो जाएगा 50 × 7 = 350%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 30। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि a + b का 30% बराबर a - b का 50%। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 बाबू फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 वैसा ही क्वेश्चन है कि a + b का 30% बराबर a - b का 50%। a + b का मतलब गुना 30% बराबर a - b का 50%। का मतलब फिर से गुना। अब देखेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, सोना से सोना कैंसल। का लिखेंगे बाबू कि a + b का वैल्यू का हो जाएगा, इसके सामने में अंक है 5 और a - b का वैल्यू का हो जाएगा, इसके सामने में अंक है 3 और यहाँ से a बराबर का हो जाएगा 5 और 3 8 का आधा का होता है 4 और b बराबर 5 में से 3 जाएगा 2 का आधा का होता है 1। a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1। अब क्वेश्चन पूछा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ध्यान से देखते हैं b का कितना प्रतिशत, a के का कितना प्रतिशत नहीं पता है, x प्रतिशत a के बराबर होगा, a का वैल्यू कितना है 4, इसलिए x बराबर का हो जाएगा 100 का 400%। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 31। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। ध्यान से देखेंगे, राम की आय श्याम की आय से 25/2%, प्रतिशत के मतलब बटा में 100, 25/2% का है अधिक है, यानी 25 वाट है, अधिक है चाहे बड़ी है, किससे इंडिकेट करेंगे प्लस से। अब अधिक है तो कुछ अंक नहीं बचा है तो कितना अधिक है 1 है, और अधिक है तो 8 से अधिक कितना होगा 9। अब देखेंगे किसकी आय अधिक है, राम की आय अधिक है केकरा से, श्याम से। हई हो जाएगा राम की आय और हई हो जाएगा श्याम की आय, कि राम की आय अधिक है श्याम की आय से। अब पूछा गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है,
तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, 9 में से 8 जाएगा, 1 कम है गुने 100 बटा में राम की आय से देखना होता है तो 9 बराबर 11 सही 1 बटा में 9%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 32 यानी 32। आगे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है यदि x का किया है y से 20% अधिक है। फिर से पुनः वही क्वेश्चन आ गया कि x की आय, ध्यान से देखेंगे, x की आय y से 20% अधिक है। 20% अधिक है मतलब 20 बटा में 100 और 20 पांचे 100। x की आय y से अधिक है, y की आय 5 है तो x की आय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बोला गया y की आय x की आय से कितना कम है, कितना कम है बाबू, 1 गुने 100 बटा में कहां से कम है, 6 से, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 बराबर 16 सही 2 बटा में 3% कम है। कितना कम है, 16 सही 2 बटा में 3%। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। दिया है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का जो समय है, एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बाबू, एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। और पूछा गया है 1 घंटा 45 मिनट, ये एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो एक दिन को घंटा में बदल लिए तो इसको भी घंटा में बदलेंगे। अब 1 घंटा तो ठीक था, 45 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 45 बटा में 60। और करेंगे क्या कि 15 × 45 और 15 × 4 60 और लिखेंगे कितना घंटा, 7 बटा 4 घंटा। अब पूछे कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, यानी बोला गया कि 7 बटा 4 घंटा कितना प्रतिशत, यानी गुने 100, किससे बाबू, 24 घंटे से। किससे, 24 घंटे से। भाग देंगे तो होगा 25 चौक का 100 और 25 साथे 175 बटा में 24, 175 बटा में 24। और जब भाग देने जाएंगे तो लिखेंगे कि 24 साथे 168 होता है, 7 सही 7 बटा में 24%। ये क्वेश्चन नंबर का आंसर आ जाएगा 7 सही 7 बटा में 24%। आगे आते हैं, ध्यान देते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, शेष अपने बच्चे को दे देता है। देखिए हम ध्यान से देखेंगे, मिटा देते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 35। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति है, उसके पास मान लेते हैं कि कै रुपया है, 100 रुपया है, अपनी 40% उसकी पत्नी को कै रुपए दे दिया, 40 रुपया, और शेष अपने बच्चे को दे देता है। अब देखिए 100 रुपया में 40 रुपया जब पत्नी को दे दिया तो शेष कितना बचे, 60 रुपया, यानी 60 रुपया किसको दे देता है, अपने बच्चे को। क्वेश्चन पूछा बच्चों के पास पत्नी के दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, कि जो बच्चे के पास है पत्नी के दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। तो बच्चे के पास 60 रुपया है गुने 100 बटा में पत्नी के दिए गए धन कितना है, 40, 1 सोना से 1 सोना, 4 से 25 और 25 छक्का का कहेंगे 150% है। कितना प्रतिशत है बाबू, 150%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 60% अपनी पत्नी को दे देता है, शेष अपने बच्चे को दे देता है। बच्चों के पास पत्नी के दिए गए धन का कितना प्रतिशत। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा चेंज है। मान लेते हैं व्यक्ति के पास 100 रुपया है, पत्नी को दे दिया 60%, तो बच्चे को कितना देगा, बच्चे को कितना देगा, 40। क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्यान से देखेंगे कि व्यक्ति के पास 100 रुपया था, पत्नी को दे दिया 60, बच्चे को दे दिया 40। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से देखते हैं। बोला गया है 36 में कि बच्चों के पास पत्नी के दिए गए धन का कितना प्रतिशत। बच्चों के पास कितना है, 40 है, और ये पत्नी के दिए गए धन का कितना प्रतिशत, बटा में 60 लिखेंगे, 20 दूनी 40, 20 यही 60, यानी 200 बटा में 3, यानी लिख सकते हैं 66 सही 2 बटा में 3%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36 का 66 सही 2 बटा में 3%। आते हैं 37 पे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर
20% बच्चों के शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराया पर व्यय करता है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को एक बार कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पे, ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पे, यानी मान लेते हैं उसका आय x है, 30% भोजन पे और फिर बोला गया, ध्यान से देखेंगे तो 20% बच्चों के शिक्षा पे कितना खर्च कर दिया 50। अब कुछ भी हो उसकी आय का होगी 100% होगी, जो ना 50% खर्च किया यानी कितना बचा है अभी भी 50%। ये 50% खर्च कर दिया तो कितना बचा है 50%, और शेष का 60% जो बचा है उसका 60% कहाँ खर्चा करता है कि 60% घर के किराया पर, 60% कहाँ खर्चा करता है घर के किराया पर। तो उसके पास कितना आय बचा है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि उसका आय x ना मान के मानते हैं 100 रुपया उसका आय था, 50% बचा है, 60% घर के किराए पर खर्च किया, यानी अभी भी 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 40, और डबल सोना से डबल सोना, डबल सोना से डबल सोना, 5 का 20 रुपया अभी भी उसके पास बचा है। तो आज यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, अगले दिन नेक्स्ट बढ़ेंगे इसी में परसेंटेज में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज यहीं पे हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।